आत्मा में, हमारे श्वास श्वास में, रोम रोम में राम बसे हैं। जय सिया राम। सियावर रामचंद्र की, सियावर रामचंद्र की। 80 के दशक में राम मंदिर आंदोलन के दौरान एक नारा बड़े जोर शोर से उछला था। नारा था कि अयोध्या तो झांकी है, काशी मथुरा बाकी है। अब भी जब सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद अयोध्या में राम मंदिर बन रहा है, तो काशी मथुरा बाकी है वाले नारे को यूपी के चुनाव में मुद्दा बनाने की तैयारी हो रही है और इसको लेकर कई याचिकाएं अलग अलग अदालतों की चौखटों पर भी हैं। लेकिन क्या पता है कि इस नारे को गढ़ने के पीछे भी कांग्रेस के दो बड़े कद्दावर नेता रहे हैं, जिनमें से एक तो देश के कार्यवाहक प्रधानमंत्री रह चुके हैं और दूसरे कांग्रेस सरकार में राज्य मंत्री रह चुके हैं। नमस्कार, मैं हूं अविनाश और आप देख रहे हैं अनकट। आज बात कांग्रेस के उन दो कद्दावर नेताओं की, जिनकी मदद से भारतीय जनता पार्टी, संघ और विश्व हिंदू परिषद ने अयोध्या तो झांकी है, काशी मथुरा बाकी है का नारा गढ़ा था। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने साल 1964 में अलग अलग संप्रदायों के साधु संतों और महात्माओं को एक मंच पर लाने के लिए एक अलग से संगठन बनाया था और उसे नाम दिया गया था विश्व हिंदू परिषद, यानी कि विहिप। गो हत्या पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगाने को लेकर विश्व हिंदू परिषद ने एक बड़ा आंदोलन खड़ा किया था। लेकिन फिर 1967 से लेकर 1980 तक इसने कोई ऐसा बड़ा आंदोलन खड़ा नहीं किया कि इसे देश में व्यापक पहचान मिल सके। 1981 में तमिलनाडु के मीनाक्षीपुरम में हुई एक घटना ने विश्व हिंदू परिषद को फिर से खड़ा कर दिया। 19 फरवरी 1981 को तमिलनाडु के मीनाक्षीपुरम में 558 दलितों ने एक साथ एक बड़ा आयोजन करके इस्लाम धर्म को कबूल कर लिया था और तब इसकी गूंज पूरे देश में सुनाई पड़ी थी। विश्व हिंदू परिषद को इस घटना का विरोध करने का मौका मिल गया। तब तक बीजेपी का गठन हो चुका था और यह भी साफ हो गया था कि अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व वाली भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के रिश्ते उतने बेहतर नहीं होंगे या उतने सहज नहीं होंगे जितने कभी संघ के साथ जनसंघ के हुआ करते थे। वाजपेयी ने भारतीय जनता पार्टी के लिए गांधीवादी समाज का नारा तक दे दिया था, जिससे संघ भयंकर तरीके से नाराज था। वाजपेयी के बढ़ते प्रभाव को रोकने और मीनाक्षीपुरम की घटना के बहाने देश के हिंदुओं को एकजुट करने के लिए राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की ओर से अशोक सिंघल को विश्व हिंदू परिषद की कमान दे दी गई। इसके बाद उग्र हिंदुत्व की एक लहर शुरू हुई, जिसकी आंच उत्तर से लेकर दक्षिण और पूरब से लेकर पश्चिम तक पहुंची। कई सांप्रदायिक दंगे भी हुए। इस बीच साल 1983 में विश्व हिंदू परिषद ने पश्चिमी उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में विराट हिंदू सम्मेलन का आयोजन किया। इस विराट हिंदू सम्मेलन के प्रमुख वक्ता थे दाऊ दयाल खन्ना। दाऊ दयाल खन्ना उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद से कांग्रेस के विधायक रह चुके थे और उत्तर प्रदेश सरकार में राज्य मंत्री भी रह चुके थे। खुद को रामचरितमानस लिखने वाले गोस्वामी तुलसीदास का अवतार मानते थे। उस मंच पर भारत के इकलौते कार्यकारी प्रधानमंत्री रह चुके कांग्रेस के कद्दावर नेता गुलजारी लाल नंदा भी मौजूद थे। दाऊ दयाल खन्ना और गुलजारी लाल नंदा ने हिंदू सम्मेलन के मंच से साफ तौर पर कहा कि अयोध्या में मस्जिद को गिराकर वहां पर एक भव्य राम मंदिर बनना चाहिए। इतना ही नहीं, कांग्रेस के इन दोनों नेताओं ने एक सुर में कहा कि उत्तर भारत में कृष्ण की जन्मभूमि मथुरा से सटी मस्जिद और वाराणसी में भगवान शंकर के काशी विश्वनाथ मंदिर से सटे ज्ञानवापी मस्जिद को भी गिराकर वहां पर अलग अलग मंदिर ही बनने चाहिए। इन्हीं दोनों कांग्रेसी नेताओं की ही देन थी कि उन्होंने 3 मस्जिदों को तोड़कर वहां पर मंदिर बनाने का प्रस्ताव दिया था। तब विश्व हिंदू परिषद ने अशोक सिंघल के नेतृत्व में आंदोलन की शुरुआत के लिए अयोध्या में राम मंदिर को चुना था और फिर नारा दिया था कि अयोध्या तो झांकी है, काशी मथुरा बाकी है। आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलेंगे एक नए मुद्दे के साथ। तब तक देखते रहिए अनकट।